हेलो स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने बात करी थी आपकी सांद्रता टर्म के बारे में। आज हम सांद्रता टर्म से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका 2.4। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम मिलीलीटर -1 हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। आपको क्या निकालना है, इसमें मोलरता निकालना है। तो पहले हम आपके विलयन की मोलरता मतलब आपका कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है। तो मोलरता बराबर क्या होता है आपके विलेय के मोल अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। हम इसमें विलयन का आयतन जो है आपका लीटर में लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल का क्या कह रहा है आपका 68% जलीय विलयन है। इसका मतलब नाइट्रिक अम्ल कितना है आपका 68 ग्राम हो जाएगा, जो आपका क्या होगा विलेय होगा किसमें 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपका 68 ग्राम, क्योंकि 68% बोला है, इसका मतलब 68 ग्राम क्या है आपका 100 ग्राम विलयन में घुला है आपका, ठीक हो गया। तो जो आपका 68 ग्राम है वो आपका क्या बन जाएगा विलेय बन जाएगा, इसको हम विलेय बोलेंगे आपका, ठीक हो गया। और विलयन का द्रव्यमान हम कितना मान के चलते हैं आपका 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम विलयन में आपके 68 ग्राम विलेय उपस्थित है आपका, आप ये भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो गया विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया आपका 100 ग्राम। अब इससे पहले हमें क्या चाहिए, विलेय के मोल चाहिए। तो विलेय के मोल से पहले हमें इसके मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल बराबर होता है मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं आपके द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान तो हमें पता है 68 ग्राम। इससे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे विलेय का। विलेय क्या है हमारा इसमें नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका HNO3। तो पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं आपका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है आपका 1 प्लस कर देंगे आप नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 14, ये आपका परमाणु भार होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, बट ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, कितने अणु आपके 3, तो 3 × 16 कर देंगे आप। तो इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63 ग्राम मोल -1 आ जाएगा। अब हमें आपका मोलर द्रव्यमान मिल गया है, तो हम इसके मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो विलेय के मोल हो जाएंगे आपके, विलेय के मोल बराबर हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान कितना दिया आपको 68 ग्राम, तो आप लिख लेंगे 68 ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान कितना आ गया इसका 63 ग्राम मोल -1 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.079 मोल आ जाएगा आपका, ठीक हो गया। यहाँ से तो हमें विलेय के मोल मिल गए हैं। अब विलयन का घनत्व कितना दिया था हमें, क्योंकि विलेय के मोल तो हमें मिल गई, अब हमें विलयन का लीटर में आयतन चाहिए, ठीक है। तो आयतन तो यहाँ क्वेश्चन में आपका गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है आपका घनत्व है। तो हम घनत्व से क्या करेंगे आपका आयतन को फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो घनत्व कितना गिवन है आपका, घनत्व बराबर हो जाएगा आपका 1.504 ग्राम मिलीलीटर -1, 1.504 ग्राम मिलीलीटर -1, ये आपका घनत्व दिया है, ठीक हो गया। हमें विलयन का आयतन चाहिए, तो D बराबर क्या होता है आपका M/V होता है, हमें विलयन का आयतन चाहिए आपका, ठीक हो गया। तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका M/D हो जाएगा। अब मास कितना आपका विलयन का मास कितना है, विलयन का
द्रव्यमान कितना माना था हमने, 100 ग्राम माना था। ठीक हो गया। तो विलयन का द्रव्यमान हमारा है 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है इसकी, 1.504 हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या होंगे आपके 3 जीरो बढ़ जाएंगे। इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 66.5 मिली लीटर आएगा। अब हमें क्या चाहिए, लीटर में चाहिए आयतन, तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0665 लीटर। ये आपकी लीटर में वैल्यू निकल गई। अब हमें आयतन भी मिल गया, विलेय की मोलों की संख्या भी मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी विलयन की, ये आपका यहाँ से क्या निकला है, विलयन का आयतन निकल गया है आपका। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, विलयन की मोललता निकाल लेंगे। मोल लता, जिसे आपका कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, विलेय के मोल अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। ठीक हो गया। विलेय के मोल कितने आए थे हमारे, 1.079 आया था, और विलयन का लीटर में आयतन कितना आया था हमारा, 0.0665 लीटर। तो विलेय के मोल रख देंगे आप वैल्यू। विलेय के मोल हो गया आपके 1.079 मोल, और विलयन का लीटर में आयतन हो गया आपका 0.0665 लीटर। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 16.23 कैपिटल एन। ये हो गया आपका विलयन की मोललता। अब है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.5। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% वेट बाय वेट है। विलयन में प्रत्येक घटक का मोलंश क्या है, आपको फाइंड आउट करना है पहले मोलंश। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम मिलीलीटर -1 हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, आपको मोलंश निकालनी है और इसकी मोलरता निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है आपका। ठीक हो गया। वेट बाय वेट का मतलब है कि जो 10 ग्राम है आपका, वो किसमें, कितने का विलयन है आपका, 100 ग्राम में। ठीक हो गया। या आप इसको लिख सकते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज, यहाँ पर आपके ग्लूकोज का है। ठीक है, ग्लूकोज का जलीय विलयन है, इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज आपका 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो आप इसको लिख सकते हो कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। मानने के लिए आप इसको ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपका क्या है, ये कोई 100 ग्राम का विलयन है। ठीक हो गया। इसमें आपने क्या कर रखा है, 10 ग्राम ग्लूकोज को घोल दिया है आपने। ठीक हो गया। तो 10 ग्राम तो क्या है आपका ग्लूकोज, जो आपका क्या है, विलेय है, और ये पूरा विलयन आपका कितने का है, 100 ग्राम का है। तो इसका मतलब आपका विलायक कितना होगा, फिर इसमें 100 - 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 ग्राम। इसका मतलब क्या है, 90 ग्राम क्या होगा आपका इसमें विलायक होगा, जिसमें आपने क्या कर रखा है, 10 ग्राम ग्लूकोज को घोला है। ठीक हो गया। तो ये आपका बन जाएगा आपका 90 ग्राम क्या है इसमें आपका विलायक, या आप इसको जल बोल सकते हो, जल उपस्थित है। ठीक हो गया। अब ये 90 ग्राम है। अगर आपकी केजी में बात किया जाएगा तो केजी में कितना होगा, ये 0.090 केजी विलायक जल होगा। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई हमारी 10% वेट बाय वेट की। अब हम इसमें सबसे पहले आपका क्या निकालते हैं, मोलंश निकालते हैं। क्या करते हैं आपका 10 ग्राम ग्लूकोज का मोलों की संख्या आप इसकी फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान हो जाता है आपका।
ठीक हो गया। तो द्रव्यमान कितना गिवन हो गया, 10 ग्राम बोला आपका, तो ये 10 हो जाएगा अपॉन ग्लूकोज, ये क्या आपका विलेय है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला कहता है C6H12O6 है। अगर आप इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 × 6 प्लस 12 करोगे प्लस 16 × 6 करोगे तो टोटल आ जाएगा आपका 80। तो ये कितना हो जाएगा, 10/180 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 18 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.0555 मोल आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 180 आपका। तो ये तो हो गया आपका विलेय के मोलों की संख्या। अब हमें क्या करना है, आपका विलायक के मोलों की संख्या भी निकालनी। तो विलायक कितना था आपका, इसमें विलियन में 90 ग्राम था, तो निकाल लेंगे 90 ग्राम के आपका वाटर के मोलों की संख्या। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान आ जाएगा आपका। तो द्रव्यमान कितना है आपका, इसमें 90 ग्राम हो जाएगा। H2O का मोलर द्रव्यमान आ जाता है आपका 2 × 1 करेंगे प्लस 16 करेंगे तो कितना आ जाता है आपका 18 ग्राम, ठीक हो गया। तो 90/18 करेंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 5 मोल आ जाएगा। तो ये तो निकल गई आपकी मोलों की संख्या। तो आपको पहले इसमें फाइंड आउट करना था मोललता, तो हम पहले आपको फाइंड आउट कर लेते हैं मोललता। मोललता को हम किससे दिखाते हैं, आपके स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक हो गया। तो पहले लिख लेंगे हम इसमें क्या होता है मोललता, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या अपॉन हो जाता है आपका विलायक का द्रव्यमान हो जाता है। ये किस में लेते हैं हम, केजी में लेते हैं आपका, ठीक हो गया। तो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या कितनी आई थी हमारी, 0.055 आई थी, ठीक हो गया। तो हम इसे लिख लेते हैं 0.0555। अब विलायक का द्रव्यमान कितना है आपका 0.090 केजी हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। ये हमने केजी में लेना है, ये ग्राम में दिया तो इसको आप क्या करेंगे 1000 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.090 केजी आ जाएगा। अब 0.090 से इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 0.617 स्मॉल m। तो यहाँ से तो आपकी निकल गई है मोललता, निकल गई है, ठीक हो गया। अब मोललता हमने फाइंड आउट कर दी है। दूसरा आपका इसमें निकालना है मोल अंश, ठीक हो गया। तो मोल अंश कैसे निकालते हैं आपका, पहले हम ग्लूकोज का मोल अंश निकालेंगे, C6H12O6 का मोल अंश या मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, हमने ग्लूकोज का निकालना है तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका ग्लूकोज का मोल, ग्लूकोज की मोल। तो ग्लूकोज के मोल कितने आए थे हमारे 0.0555 आया था। अपॉन क्या करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ मोल कर देंगे आपके। तो जो आपका विलियन था इसमें आपका विलेय तो क्या था ग्लूकोज था और विलायक क्या था आपका H2O था, ठीक हो गया। ग्लूकोज और विलायक क्या था आपका H2O था। तो इन दोनों के मोल क्या कर देंगे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो ग्लूकोज के कितने आपके मोल 0.0555 प्लस जल का कितना आया था आपके 5 मोल आए थे, तो हम प्लस 5 कर देंगे आपके। तो ये आ जाएगा आपका 0.555 आ गया अपॉन 5.0555 आ गया। अब इससे इसको डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.01 आ जाती है आपकी, ठीक हो गया। ये तो आपका किसका ग्लूकोज का मोल अंश निकल गया। अब हमें क्या करना है वाटर का भी मोल अंश निकालना है। ये आपका विलेय का निकल गया, अब हमें विलायक का निकालना मोल अंश, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि XA प्लस XB की वैल्यू क्या होती है 1 होता है, ठीक हो गया। तो हमने मान लिया आपका XA ग्लूकोज मान लिया मानने के लिए, तो इसका कितना आ गया आपका 0.01 प्लस XB का हमें फाइंड आउट करना है तो 1 कर देंगे। तो XB बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.01 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0 तो 0.01
99। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, वाटर का, विलायक का भी मोल अंश निकल गया और ग्लूकोज का भी मोल अंश फाइंड आउट हो गया, निकल गया। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलरता निकालनी है। तो मोलरता से पहले हमें विलयन का घनत्व कितना दिया है आपका, विलयन का घनत्व दिया है आपका 1.2 ग्राम मिलीलीटर -1। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक हो गया। आयतन निकल जाएगा तो हम मोलरता में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखते हैं पहले हम इसको सॉल्व करके आपका। विलयन का लिखेंगे हम यहाँ से, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व आपका गिवन था क्वेश्चन में कि 1.2 ग्राम मिलीलीटर -1। ठीक हो गया। ये आपका विलयन का घनत्व दिया है। और जो विलयन विलयन कितना था आपका, 100 ग्राम था। इसी में आपका क्या था, ग्लूकोज आपका विलेय था। ठीक हो गया। तो हम पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन के निकालने के लिए क्या करेंगे, D बराबर होता है आपका m/v होता है। हमें आयतन चाहिए तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका m/d हो जाएगा। बस इसमें आप क्या करो, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो हमें विलयन का कितना ग्राम आपका 100 ग्राम। तो V बराबर ये हो जाएगा आपका 100/d कितना दिया आपका 1.2। तो लिख दो 1.2। अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या होगा आपका, एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अब 12 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 83.33 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें लीटर में चाहिए वैल्यू, तो आप इसको क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0833 लीटर आ जाएगी। ठीक हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई है वॉल्यूम की। यहाँ से हमें आयतन मिल गया है। बस अब आप इसकी मोलरता निकाल दीजिए। मोलरता को हम आपकी दिखाते हैं कैपिटल M से। ठीक हो गया। तो मोलरता बराबर क्या हो जाता है आपका, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन हम किस में लेते हैं, आपके लीटर में। ठीक हो गया। तो विलेय के मोलों की संख्या हमारी आई थी 0.055 आई थी। ठीक हो गया। और विलयन का आयतन हमने यहाँ पे निकाल रखा होगा, फाइंड आउट करा है 0.08333। ठीक है। अब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है समथिंग 0.67 कैपिटल M। तो ये तो हो गई आपकी मोलरता। ठीक है। थैंक यू।